नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके लिए पीवाईक्यू लेके आए हैं। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है और ये 20 फरवरी 2024 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उसका कम हम सॉल्यूशन कराएंगे। रीजनिंग का जो एसएससी आपका है, एसएससी डिपार्टमेंट सबसे अधिक प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए आपको पूरी क्लास को ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक निश्चित कोट भाषा में फोर्स को 83052 लिखा जाता है तथा गेम्स को 42761 लिखा जाता है और फॉर्म्स को 08957 लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें आपको इन जो वैल्यू हैं इनको एफ और सी इनका सभी का मान निकालना है। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे? देखिए, जो पुराना रूल होता है उससे नहीं निकलेगा, नए रूल के हिसाब से निकलेगा। क्योंकि देखिए इसमें आपका जो है कॉमन के हिसाब से निकालेंगे। देखिए सी जो ई आपका है वो फोर्स और गेम्स दोनों में कॉमन है। और देखिए संख्याओं में यदि हम देखते हैं तो देखिए इसमें भी आपका 2 है और इसमें भी आपका 2 है, गेम्स और फोर्स में। ठीक है, इसमें भी आपका 2 है और इसमें भी आपका 2 है। तो इन दोनों में यदि हम संख्याओं में देखें तो आपकी 2 कॉमन है, यानी कि ई बराबर आपका 2 निकल के आता है। ठीक है, तो यानी कि आपका ये वाली संख्या 2 नहीं हो सकती। अब देखिए हम देखेंगे फॉर्म को देखते हैं, एफ ओ आर। ठीक है, एफ ओ आर 3 अंक यहाँ पे मिले हमको और एफ फोर्स में भी 3 अंक आपको एफ ओ आर 3 अंक यहाँ पे भी मिले 4। अब देखिए संख्याओं में देखते हैं कौन कौन सी संख्या। देखिए यहाँ पे 0 है, 8 है। ठीक है, और 0 8 इसमें भी है। अब देखिए इसमें हम संख्या देखते हैं कौन सी कॉमन 5 है। ठीक है, यानी कि 5 इधर भी है, 5 इधर भी, यानी कि 0 8 5 ये संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि 4 का कोई भी संख्या हो सकती है। 4 एफ हो सकता है, ओ हो सकता है, आर हो सकता है, लेकिन क्या है सी नहीं हो सकती, यानी कि ये भी नहीं हो सकती तो ये भी नहीं हो सकती। तो आपकी लास्ट की कौन सी संख्या बचती है? संख्या बचती है आपकी 3। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल 3 संख्या राइट आंसर होगी। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चनों को निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए दिए गए विकल्पों में दो संख्या को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही कौन सी होगी? ठीक है, कौन सी समीकरण में सही होगी? देखिए इसमें आपका जो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, यदि आंसर दिया ना होता तो हम क्या करते? सबसे पहले हम 2 को रखते हैं। ठीक है, 2 को यदि हम यहाँ पे रखेंगे, किस जगह पे रखेंगे? यहाँ पे। ठीक है, 2 और 5 को यहाँ पे बदल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे 5 को। अब देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 4 से काटेंगे, ये वाली संख्या भाग देंगे तो 9 से तो जाएगा नहीं, तो 8 तो चलेगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 प्लस 2 जोड़ेंगे, -3 करेंगे, 2 नहीं है, 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाली नहीं हो सकती। इसी तरह इसको यदि 9 और 2 के स्थान बदलते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए 9 और 2 के स्थान बदलेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 9, 4 5 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये संख्या नहीं बन रही है। ठीक है, इस पे भी नहीं बनेगी। और 8 और 4 के यदि बदलते हैं, 8 और 4 के बदलते हैं, देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पे हम 8 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो आंसर आएगा उसका पॉइंटों में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 संख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 9 को फिर हम भाग देंगे 4 से, तो हमारा निकल के संख्या क्या आ रही है भाई? पॉइंट में चली जाएगी। तो पॉइंट में तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो संख्या आपका कौन सी राइट होगी? तो बिल्कुल लास्ट वाली होगी। ठीक है, इसी तरह से आपको खोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इस संख्या को किस तरह से देखेंगे हम? देखिए इसका देखने का सबसे ये तरीका है आपको। लास्ट की सबसे पहले अंकों को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 है। देखिए सब में क्या है, 10 2 12 2 14 2 16 2 18, यानी कि 2 2 का अंतर, तो लास्ट में संख्या आपकी क्या 20 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए टी देखो 20 नंबर पे आती है, यू 21 पे, टी यू बी आपकी 22 पे, डब्ल्यू 30 पे, एक्स 24 पे। तो अगला अक्षर क्या आएगा? एक्स 22 आ जाएगी। ठीक है, अगला अक्षर देखते हैं। देखिए जी आपका 10 नंबर पे है, एल 12 पे, एन 14 पे, पी 16 पे, आर 18 पे। अगला 18 के बाद 2 अक्षर 2 2 जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 सभी में जुड़ रहे हैं, तो ये अगला अक्षर क्या है? 20 पे, यानी कि टी आपकी 20 पे, यानी कि वाई टी। और देखिए वाई टी 20 कौन किस में दिया है? इसमें है, केवल बीच वाला अक्षर देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके, तो इसमें 2 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगला देखते हैं। ये अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें इन संख्याओं में क्या करना होता है? इनका मान आपको रखना होता है, प्लस और माइनस के आपस में इनको बदलना है। अब देखिए प्लस और माइनस को क्या करना है? देखिए एक संख्या आपकी दी है 28, चेंज कर लेंगे। ठीक है, प्लस 12, अब माइनस है, माइनस को क्या करना है? गुणा। ठीक है, गुणा के बाद 21। ठीक है, चेंज कर लिए। अब क्या है, 21 में भाग को नहीं चेंज करना है, 7। अब 7 के बाद गुणा को क्या करना है? माइनस कर देना है। माइनस में क्या लिखना है? माइनस में आपको लिखना है 4 बराबर है 60। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। करेंगे, देखिए सॉल्व 7 से भाग देंगे, यहाँ पे बचेंगे 3 और 3 की 12 से हो जाएगी गुणा। ठीक है, 12 3 36 और माइनस के 4। ठीक है, 36 में से 4 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे भाई? यहाँ पे और 36 हो जाएंगे, 36 में से 4 जाएंगे, आपके बचेंगे 32, यानी कि 32 और 28 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 60, यानी कि पहला ही आप बिल्कुल इसमें राइट होगा। ठीक है, तो इसी को हम राइट लगा देंगे, आप बाकी आगे को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड, एमा एक व्रत के मेज के
केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, क्या है, एक वृत्त हमने बना लिया, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, पाँचवें वृत्त के केंद्र की ओर हम मुख है। यदि इनका केंद्र की ओर मुख है तो हमारा जो राइट है इन्हीं का राइट हो जाएगा। ओके, इतना आपको ध्यान आना चाहिए। अब देखिए एलेक्स, लाइन पढ़ते हैं शुरुआत से। एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। एलेक्स हमने कहीं पे मान लिया, ठीक है। एलेक्स कहाँ पे है, बेन के ठीक दाईं ओर, ठीक है, यानी कि दाईं ओर हो गया एलेक्स यहाँ पे। अब देखिए क्रिया, क्रिस और डेविड के बगल में एलेक्स नहीं है। देखिए एलेक्स, क्रिस और डेविड के बगल में नहीं है। देखो यहाँ पे डी भी हो सकता, क्रिस डेविड भी हो सकता है, यहाँ पे क्रिस भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपको, अब देखिए अगली लाइन पढ़ते हैं। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर है। अब देखिए डेविड जो है, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर, यानी कि एमा कहाँ पे होना चाहिए, एमा आपकी यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी। अब यहाँ पे डी आपका कन्फर्म हो गया, ठीक, और यहाँ पे आपकी क्रिस कन्फर्म होगी। अब देखिए क्या है, पूछा क्या उसने, क्रिस के ठीक दाईं ओर क्या है, यानी कि क्रिस आपका यहाँ पे हो गया कन्फर्म, तो क्रिस के दाईं ओर आपकी कौन है, बेन है, ठीक है। बेन आपका कौन से, तीसरे नंबर पे है, ठीक है, तो आंसर इसका बेन हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को निकालना है आंसर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए साइकिल का संबंध पैडल से है, ठीक है, तो कार का संबंध किससे है, दरवाजे से, पहिए से, खर्चे से, या हथौड़े से, ठीक है। तो उसमें देखिए जो राइट आंसर आपका लगाने का मतलब होता है ये, देखिए तो साइकिल जो है पहिए से चलती है, तो कार पैडल से चलती है, तो कार आपकी पहियों पे चलती है, ठीक है। यानी कि मतलब साइकिल में पहिए होते हैं, लेकिन आपको दरवाजा लगा नहीं सकते हैं, खर्चा भी नहीं लगा सकते, हथौड़ा भी नहीं लगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हम पहिया ही लगा सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर देखिए देख सकते हैं, पहिया ही है, ठीक है। इस तरह से आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला का क्वेश्चन देखिए इस तरह से, देखो ये जो आकृति आपको दी गई है, इन आकृति में आपको पहचाननी थी। देखिए बाकी जो आकृति हैं बिल्कुल अलग ही, एक ही आकृति आपकी बिल्कुल साफ दिख रही है, यहाँ पे आकृति इसमें आ रही है, तो इसलिए हमने इसको काटा नहीं, ठीक है। आपको दिखाना ही था सेम टू सेम, देख लिया। इसी तरह से आपको आकृति बहुत सरल आती है, बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है। आपको क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, आकृति तो सिंपल ही आती है अधिकांशतः। ठीक है, शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब देखिए आपको DEA सभी में है, 5 शब्दों में, तो DEA को आपको नहीं देखना है, अगला अक्षर चौथा अक्षर को देखना है। चौथा अक्षर इसमें देखिए R है, दूसरे में N है, तीसरे में L है, अगला आपका D है, अगला आपका है T। देखिए सबसे पहले आपका आता है D 4 नंबर पे है, L 12 पे आता है, N 14 पे आता है, R आपका 18 नंबर पे आता है, T आपका आता है 20 नंबर पे। ओके, ये आपको नंबर आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है, इतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको जो लाना सबसे छोटा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर क्या है, डी। और डी कहाँ पे आपका है, डी आपका आया है 4 वाले में, यानी कि सबसे पहले आपका 4 होगा, लास्ट में फिर आपको देखेंगे बिल्कुल लास्ट में, देखिए लास्ट के सारे अंक चेंज है, तो लास्ट का देखेंगे शुरुआत, लास्ट का अंक आएगा आपका टी, ठीक है। टी आपका कहाँ पे, 5वें नंबर पे, ठीक है, शुरुआत में 4 और लास्ट में 5, यानी कि इसी नंबर में है, तो आपका राइट आंसर आपका ए वाला होगा। आपको इस तरह से आपको टाइम बचाना है अपनी, ठीक है। देखिए राइट आंसर देखना चाहते हैं आप इस तरह से, ठीक है, चौथा वाला इसमें बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये वाला आया था, इस तरह से क्वेश्चन था, एक पंक्ति में 8 लड़के B1 B2 B3 B5 B6 B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हों। ये B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा, इस तरह से हैं, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। अब इसने क्या कहा है, B1 के ठीक बाईं ओर, तो आपको B1 वाली लाइनों को केवल पढ़नी है, केवल B1 जहाँ जहाँ पे लिखा है उस लाइन को पढ़ना है, ठीक है। देखिए B1 पहली लाइन में लिखा है, B6 B1 के ठीक, B6 जो है वो B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, ठीक है। B6 क्या है, B1 के, कहीं पे B1 मान लिया हमने, B1 के दाईं ओर, ठीक है, इस तरह से दाईं ओर है, कितने स्थान पर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे है, कौन है, B6, ठीक है। B6 से अब देखिए B1 वाली लाइनों को, जहाँ पे B1 दिया है, B5 जो है B1 के दाईं ओर बैठा है, क्या है, B5 जो है B1 के, B5 B1 के दाईं ओर, यानी कि दाईं ओर इसका इस साइड होएगा, B1 के दाईं ओर B5 बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है, B5, यहाँ पे बैठा है B5। अब देखिए लास्ट में बी, जहाँ पे B1 लिखा वही लाइन को कब हम पढ़ेंगे हम, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी। अब देखिए जब दाईं ओर कौन बैठा है, B5, तो निकट इधर ही बैठा सकते हैं B7 को, ठीक है, इधर ही बैठा सकते हैं B7 को। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए B1 के दाईं ओर, देखिए B1 के बाईं ओर, दाईं ओर B5 बैठा है, तो दाईं ओर क्या होगा, B7 ही तो हो सकता है, तो राइट आंसर इसका आपका B7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरी इसमें आपको लाइन नहीं बनानी थी, ठीक है, केवल आपको ध्यान देना था क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बस थोड़ा सा
केवल 3 लाइनों को आपको पढ़ाना था, आंसर आराम से आ गया, ठीक है। यदि आप पूरा बनाने बैठेंगे तो बहुत समय खराब होगा इसमें, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा था इस तरह के क्वेश्चनों को, तो आपको छोड़ ही देना बेटर होगा, ठीक है। या तो आपको टेक्स्ट से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको समय बचाना, इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन इस तरह का आया था, देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो लुप्त संख्या उसमें आपको ज्ञात करनी है। देखिए किस तरह से निकालेंगे, देखिए इनके सबसे पहले जो भी संख्या आती हैं, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उनका अंतर निकाल लिया करो, ठीक है। अंतर निकालते हैं, देखिए 42 और 50 का अंतर क्या हो जाएगा, 8। और इनका अंतर निकालते हैं, देखिए कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 7, ठीक है। 7 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना, 4 में से 2 जाएंगे तो 27 बचे, ठीक है। यहाँ पे क्या हम देखिए 27 क्या है, इसमें जोड़े हैं और ये क्या है, इसमें घटाए हैं 27, तब ये बन के आए हैं। अब देखिए 30 में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, संख्या ये वाली ज़्यादा है तो इसमें से घटाएंगे, यानी कि क्या होगा, इसमें आपकी जोड़ की संख्या आई, इस बार जोड़ के आई, कितना आएगी यहाँ पे, ये 7 में से 3 जाएंगे, क्या बचेंगे, 4 4 बचेंगे। अब देखिए 8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 6। अब इधर वाली संख्या को देखिए 62 में क्या हुआ, इन्होंने क्या है, अब देखिए ये तो जोड़ के आई है, अगली संख्या आपकी घट के आई, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने घटा के आई, कितनी घटा के आई है, यहाँ पे देखिए 5 में से 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। और यहाँ पे 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से कहेंगे 6, 2 बचेंगे, ठीक है। फिर बचा आपका 125, यानी घटा करके। अब क्या है, देखिए संख्या क्या है, देखिए ये क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का घन, ये 3 का घन, ये 4 का, 4 चौक 16 चौक 64, ये 5 का घन, ठीक है। अगली संख्या आएगी 6 का घन आएगी, और संख्या जाएगी जोड़, कितनी होगी, 6 36 216, यानी कि 216 जो संख्या है उस संख्या में कितना 62 संख्या जोड़नी है, ठीक है। यानी कि क्या करना है आपको, 216 में 216 में आपको 62 जोड़ना है, कितना, 62 जोड़ेंगे, कितना हो जाएंगे भाई, 8, ठीक है। और यहाँ पे 7, यहाँ पे 278, यानी कि ये वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, 278 संख्या आपका राइट हो जाएगी। इस तरीके आप क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखना चाहते हैं आंसर को, देख दीजिए इस तरह से, देखिए आपका 278 आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न के स्थान पर जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, पहली आकृति है, दूसरे में 2 आकृति, पहले में 1 आकृति है, इसमें 2 आकृति बन गई, ठीक है। इसमें आपकी 3 आकृति बन गई, और इसमें आपकी बन गई 4, और इसमें आपकी 5 आकृति होनी चाहिए। देखिए ये तो आपकी ये वाली बन जाएंगी, और ये आपकी इस तरह से या इस तरह से या कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ऑप्शन को लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 1 है। देखिए क्या है, इसमें 4 2 6, केवल एक ही इसमें 5 दिख रही है, ठीक है। तो इस बारे में आपको आंसर लगाना था, ठीक है। तो तीसरा नंबर आपका बिल्कुल राइट था, ये वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आकृतियाँ तो बिल्कुल सिंपल ही आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको जो आया था वो इस तरह से था, रिलेशन वाला सम आदि था, जिसमें को ध्यानपूर्वक पढ़ी, क्या है इसमें लिखा था, इन्होंने इस तरह से कुछ भी लिखा हो, ठीक है। इनको आपको बाद में पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है डायरेक्ट। देखिए क्या उसने क्या है, व्यंजक क्यू भाग एक्स प्लस वाई जेड में क्यू का जेड से संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे इस तरह को, सबसे पहले देखिए हम बनाएंगे क्यू, क्यू लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, क्यू लिख लिया। अब क्यू क्या है, क्यू भाग एक्स, भाग का मतलब क्या है, अब पढ़ेंगे हम। आई भाग का मतलब आई जो है जी की वन है, यानी कि आई जो है, यानी कि क्यू है जी की वन है, यानी कि क्यू क्या है, लेडी है, और बहन किसकी है, एक्स की। इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। एक्स की बहन है, एक्स क्या है, लड़का है लड़की, इस बात का कुछ पता नहीं, लड़का भी हो सकता है लड़की, अभी ये पता नहीं लगा हमको, ठीक है। अगला देखिए प्लस वाला पढ़ेंगे अब हम। अब क्या है, प्लस वाले में इन्होंने लिखा है कि आई जो है जे का पति है, आई पति है किसका, यानी कि एक्स पति है वाई का, यानी कि अब यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाता है कि ये क्या है, पुरुष है, और ये क्या है, इसकी महिला है, ये इसकी पत्नी है, ठीक है। प्रथम में हम डबल लगाते हैं, ठीक है, और इसमें हम एक रेखा खींचते हैं, इस तरह से लगाने, ये पहचानने की ट्रिक होती है, ठीक है। यदि आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं निकालने की, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजें, तो हम आपके लिए दूसरी क्लास डाल देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम कहाँ कहाँ तक पहुँच के, बाई तक पहुँच के, बाई के बाद क्या है, गुणा। अब इस लाइन गुणा वाली लाइन को पढ़ेंगे। गुणा में क्या लिखा है कि आई जे की माता है, यहाँ पे गुणा है, यानी कि जो वाई है वो किसकी माता है, जे की माता है, यानी कि एक पीढ़ी नीचे है वो, जेड वाई से, यानी कि क्या है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्यू का जैसे संबंध, यानी कि क्यू कौन है, ये क्यू जो है जोड़ के क्या संबंध, क्यू है जो जेड की कौन है, जेड की देखिए एज की मम्मी है, तो इसका कौन हो गया, पापा हो गया, क्योंकि यानी जो ये दोनों पति पत्नी है, यानी कि इसके पिता की बहन, ठीक है। तो राइट आंसर में पिता की बहन दिया है, तो ये 3 वाला बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। क्यू का संबंध
जेड क्यू है, क्यू जो है वो जेड के पिता की बहन है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका पिता की बहन का राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, राइट आंसर आपका ये भी यही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह से निकालना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको जो आया था वो इस तरह से ये वाला आया था, बड़े ध्यान से। निम्नलिखित उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता, इसको मोड़ने पर नहीं बन सकता। अब देखिए क्या नहीं बन सकता, देखिए उसको निकालने की जो आपको तरीका है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले निकालेंगे, देखिए प्लस के विपरीत क्या होता है, ठीक है। प्लस के विपरीत आपका होता है परसेंटेज, ठीक है। ये विपरीत वाले होते हैं। अब देखिए हो सकता है इस तरह से निकालते हैं। अब माइनस के विपरीत क्या होगा, भाग वाला, और जीरो के विपरीत आपका होगा एट द रेट, ठीक है। यानी कि जो विपरीत वाली फलकें हैं वो एक साथ कभी नहीं आ सकती। अब देखिए देख लेना, आप कहीं पर भी देख लेना जहाँ पे दिखेंगे आपको। देखिए प्लस और भाग, प्लस भाग एक साथ कहीं पे होंगे तो वो गलत होगा। अब देखिए प्लस और परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज, प्लस और परसेंटेज कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपका ये वाला नहीं बन सकता। तो यही आपको ये गलत वाला आपको निकालना था, ठीक है। राइट होगा, यही आपका राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए किसी में भी, और ऐसा किसी में नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है कहीं पे। अब देखिए एक साथ क्या नहीं आ सकते, और यहाँ पे हमने देखा प्लस भाग परसेंटेज भाग जीरो, ठीक है, कोई भी नहीं है साथ में, बिल्कुल यही है, गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यही वाला हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालना है। ये आपकी क्या है, देखिए विपरीत वाली फलकें निकलती हैं, ये वाली जो फलकें निकलती हैं विपरीत फलकें निकलती हैं, ठीक है। यानी कि इसके विपरीत है, इस तरह से निकालते हैं, ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पासा वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, यदि एक बार आपने समझ लिया कभी आपके गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, ओके। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसमें क्या है, कथन दिया है और निष्कर्ष। देखिए 3 कथन है, 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ना। आपको आकृति बनानी है, किस तरह से बनाएंगे, देखिए सभी बल्ले गेंद है, सभी बल्ले, ठीक है। तो सभी बल्ले हमने मान ली यहाँ पे बल्ले, देखिए इसको हम किससे बी से भी कर सकते हैं, ठीक है। या आपको बैट, बी से बैट, बी से कुछ भी मान लीजिए, या हिंदी में भी लिख लेना, चाहे हिंदी में बाल लिख लेना, ठीक है, कुछ भी लिख लेना आप। सभी बल्ले क्या है, गेंद है। देखिए गेंद के लिए बॉल, तो बी ओ बना लेंगे, ठीक है, बॉल। यहाँ पे लिखिए सभी गेंदे बॉल हैं। अब सभी गेंदे बैडमिंटन है, तो इसमें भी यहाँ पे बैट, यहाँ पे लिखना बैडमिंटन, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, आपको केवल ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब देख क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बल्ले क्या है, विकेट है, ठीक है। सभी बल्ले क्या है, विकेट है। सभी बैडमिंटन विकेट है, एक और बनेगा, ठीक है। सभी बैडमिंटन विकेट है, ये क्या हो गया आपका, क्रिकेट विकेट का हो गया, बी के बना लिया है हम इस तरह से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है खाली। अब तो क्वेश्चन को पढ़ना, सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बल्ले क्या हैं, विकेट हैं, तो ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी निष्कर्ष का सही है। दूसरा क्या है, कुछ बैडमिंटन, जो कुछ बैडमिंटन है वो क्या है, बल्ले हैं, तो कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, तो ये भी आपका राइट है, ठीक है। दोनों आपके राइट हैं, दोनों निष्कर्ष आपके करते हैं। देखिए कहाँ पे आपका है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये वाला बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। इसी तरह से आपको लगाना था। देखिए क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका आया था, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या था, किस तरह से देखिए ढूंढते किस तरह, क्वेश्चन तो लगा ही है। देखिए इसको ढूंढने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आपको पूरी लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। देखिए JKLMN ये क्या है, देखिए ध्यान से देखना आपका, JKLMNO, जे तक का है, ओ तक का है, ठीक है। तो JKLMO, अब फिर यहाँ से JKLMNO, फिर जे के बाद के वाली खाली जगह है तो यहाँ पे के आ जाएगा। फिर MNO, जे के बाद क्या आएगा, यम, तो जे के बाद क्या आता है, के यल आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यल उसी प्रकार इसमें देखिए, फिर यम, फिर यन, फिर यन के बाद ओ, ठीक है। इस तरह से आपको बनना है, ठीक है। ये नहीं भी होता तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते थे इसको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल इनकी सीरीज देख ली, केवल क्या है, JKLMNO तक का था, ठीक है। इनको आपको बार बार लिखना है, लिखते जाना है, ऑटोमेटिक आपकी सीरीज हो जाएगी पूरी, बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपका पासा से फिर से आया है। पासा में देखिए इसमें आपको विपरीत फलकें निकालनी आनी चाहिए, बस। विपरीत फलकें यदि आपने लिखाना सीख लिया ना तो कभी भी आपका पास का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इसमें आपको सिखाते हैं किस तरह के, कैसे निकलता है। देखिए ऐसी कोई भी फलक उठा लीजिए जिसके एक अंक जो है बराबर होना चाहिए। देखिए कि 23 का है, ठीक है, यहाँ पे 23 दिख रहा है और यहाँ पे 23 दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी 23 दिख रहा है आपको और इसमें भी आपको 23 दिख रहा है। आप देखिए किस तरह लिखेंगे हम, देखिए 23 लिखा हमने, इस तरह से घुमा है ना, तो इस तरह से इसको घुमाएंगे 23 लिखेंगे, 26 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम 21, ठीक है। 23, 26 और 21, फिर हमने यहाँ पे 23 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 23 है, फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। राइट साइड में घुमाया तो इसको भी राइट साइड में 23, फिर यहाँ पे 25 और फिर यहाँ पे क्या है 22। अब देखिए 21 का 22 क्या है, विपरीत फलक है। 26 का 25 विपरीत फलक है, तो 23 का क्या होगा भाई, एक ही शब्द बचा है,
एक चीज संख्या बची, कौन सी बची, वो आपकी बची है 24, यानी कि 23 का क्या होगा, विपरीत फलक होगा आपका 24। इस तरह से विपरीत फलक निकलते हैं, तो राइट आंसर आपका 24 वाला हो जाएगा ये। ठीक है, देखना चाहते हैं, देख लीजिए, इस तरह से आपका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, दी गई संख्याओं में चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें आपको देखना है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आपको अंतर ही देख लेना है। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं बना तो अंतर ही देखना है। देखो यहाँ पे कितना है आपका 10 का अंतर है। ठीक है, कितने का, 10 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है आपका, घटाएंगे 20 का अंतर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका कितने का अंतर आ रहा है, ठीक है, 0 और 4, 7, 4, 4 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 0, 15 में से 8 गए, कितने में, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए 10 का, फिर 20 का, फिर 40 का, फिर 80 का। ठीक है, यानी कि डबल संख्या हो रही है। अब संख्या कितने का अंतर होगा भाई, तो जोड़ संख्या जुड़ रही है। ठीक है, यानी कि अब होगा 160 और जुड़ेगी किसमें, 158 में। 158 में 60 जोड़ेंगे, आपके कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। और यहाँ पे कितने आएंगे, 6, 5, 11 का 1, फिर हाथ चलेगी, यानी 318 आपके आ जाएंगे। कहाँ पे 318, यहाँ पे ये वाली संख्या आपकी राइट हो जाएगी 318, इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था ये वाला। ठीक है, 18वें नंबर पे आपका एक क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को IWJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LOGS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, देखिए इसमें आपको देखना है, देखिए LAMP को आई देखो कितने नंबर पे आपका, देखिए एल आपका 12 पे है। आपको नंबर सारे याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरह से अंकों के रूप में। ये एल आपका 12 पे आता है, ई आपका 1 पे आता है, एम आपका 13 पे आता है, पी आपका आता है 16 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एल को उन्होंने आई बनाया, तो कितने घटाए इसमें से, एल को घटाना है आपको, कितने बनाना है, 9 बनाना है। ठीक है, तो एल को 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, अब आपको ए में, आपको जे 23 नंबर पे आता है, तो ए आपका 1 नंबर पे, तो 1 घटाएंगे, फिर 3 और घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे घटाएंगे हम 4। देखिए एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, और आपको बनाना क्या है, जे 10, तो 3 घटाएंगे। ठीक है, -3 घटाएंगे। अब यहाँ पे पी बनाना है, पी आपका 16 नंबर पे बनाना है आपको एल, तो कितने घटाएंगे, 4, यानी कि -3, -4, -3, -4, ये वाला आपका रूल फॉलो करना है यहाँ पे। देखिए एल कितना 12 नंबर पे है, और 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, आई आ जाएगा। ओके, देखिए वो आपका कितने नंबर पे, 15 पे आता है, 15 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 11, 11 आपका आता है के नंबर, के में। ठीक है, अब इसके आपका जी, जी आपका 7 नंबर पे, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, यानी कि डी आएगा यहाँ पे। ओके, ये सबका आता है 19 नंबर पे, 19 नंबर में से 19 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 19 में से घटेंगे 4 तो आपके बचेंगे 19 में से 4 जाएंगे तो 15 बचेंगे। ठीक है, 15 आपका आता वो नंबर, वो होता है आपका 15 नंबर, तो IKDO। ठीक है, ये वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, आकृति देखनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएंगे 5। और देखिए एक बात और, देखिए यहाँ पे इस तरह से आकृति बन रही है। ठीक है, और दूसरी जब एक बढ़ रही है तो वो इस तरह से बन रही है। ठीक है, किस तरह से, ऐसी इस तरह से बन जा रही है, यही करना। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बनी है 2 वाली, तो अगली बन जाएगी इस तरह के 2 वाली। ठीक है, बस यही बनाना, यही इसमें बनाना था बस। देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं, राइट आंसर आपका ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित दी गई विकल्पों में से अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, अक्षर युग्म को इसमें आपको पहचानना है, किस तरह से पहचानेंगे। अब देखिए FKWFR, के आपका कितना 11 नंबर पे आता है, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे आता है, एफ का आपका आता है 6 नंबर पे, आर आपका 18 नंबर पे। ठीक है, तो उसमें देखिए WR, देखिए इस तरह से देखो, यदि ये मार्क्स नहीं करने मिल रहा तो आपको जोड़ सकते हैं। ठीक है, 18 में से कितने जाएंगे, कितने जोड़ देंगे, यानी कि 5 जोड़ देंगे तो आपके कितने, तो 23, यानी कि ये नंबर कितना है, माइनस में। और यहाँ पे भी 6 में 5 जोड़ेंगे तो आपको 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको नंबर इन्होंने जो कहा है, उन्होंने आपको माइनस में कहा है। ठीक है, यानी 5-5 का अंतर होना चाहिए माइनस करके। ठीक है, अब देखिए बी आपका कितने कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। बी में आप कितने घटाएंगे, 23 आ जाए। ठीक है, बी में से 5 घटाएं तो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एम में यदि हम कितने 13 नंबर पे आता है, 5 घटाएंगे तो वो नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला गलत है। अब देखिए सी, वो 15 नंबर पे है, और सी आपका कितने पे आता है, 3 नंबर पे, घटाएंगे तो नहीं आएंगे, 5 का अंतर नहीं है। ठीक है, ए और बी में 5 का अंतर नहीं है। ठीक है, आई में इनमें नहीं है, तो आपका राइट आंसर ये होगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक करते, देखिए 9 आपका कितना, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ये 21 में से यदि 5 घटाएंगे तो कितने आएंगे आपके, तो P 16 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 5 नंबर बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है,
यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसी तरह का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं, हम अगला वीडियो आपके लिए कल से डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।